सो वेलकम एवरीबॉडी। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ नाउ। जो हम इतने सालों से या हम जो मशक्कत कर रहे हैं, हम चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि हमें क्यों अभी में जीना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग इन नाउ, व्हाई नाउ इज सो इम्पोर्टेंट। तो आई नो आपका अभी इतना पावरफुल मेडिटेशन हुआ है। सो आप सभी काफी उसमें लाइक इट शुड बी अ वेरी डीप मेडिटेशन फॉर यू ऑल। तो अ, अगर आप में से कोई क्विकली अगर बताना चाहता है एक अपने कुछ व्यूज अबाउट दिस, कि आप क्या समझते हैं कि नाउ में रहना या फिर पावर ऑफ नाउ क्या होता है, मीन्स प्रेजेंट की शक्ति क्या होती है, प्रेजेंस में रहना। एनीवन प्लीज। आई विल लाइक टू हियर। क्योंकि जो सज्जन सांगत्य का मीनिंग ही ये रहता है कि जब हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, है ना, तो चर्चा से ही बातों को समझा जाता है। तो उसी को सज्जन सांगत्य कहा जाता है। तो आप क्या समझते हैं? हम इस स्टेज पे हम ये बिल्कुल एक दूसरे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि राइट आंसर हो। पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने क्या समझा है, क्या जान मीन्स हमारी समझ क्या है। और जैसे हम मैंने ये इंस्पिरेशन टॉपिक का लिया है एक हाथ टोल से, जो काफी अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसका सर भी पत्री सर भी रेफर करते हैं उनकी बुक रीड करने के लिए, पावर ऑफ नाउ का। सो एज वेल एज जो खुद के एक्सपीरियंस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगेन, invoking all the great grandmasters. I सीमा ask for their presence in our, yeah. I ask their presence and their blessing and their guidance in our meeting today. हम सीमा मैम Thank कुछ you. बोलना चाह रही हैं। एक्चुअली मैं Yes. ये कहना चाह रही हूँ कि वीडियो ऑन नहीं है ना, तो कुछ थोड़ा सा। ओके मैम, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ पर मैं एग्जिट हो रही हूँ बार बार, दैट्स द रीजन, और कोई बात नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा इंटरेक्शन नहीं है तो। आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ पर अगर एग्जिट होती है तो उस वक्त मैं बंद करूंगी। इज इट ओके? हाँ सीमा, बोलिए। सीमा जी बोलिए। मैम मेरे हिसाब से तो हम विचारों में या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। राइट। तो हम लोग को भी राइट। कोशिश करना है कि राइट प्रेजेंट पे रहने का। अपने विचार भावना जो भी है, मतलब आज में अपन रहते नहीं है मोस्टली, आगे या पीछे रहते हैं। इसी को ही अपन इसी का डिस्कशन करेंगे। या और फिर हम, आपको क्या लगता है कि क्या क्यों जरूरी है प्रेजेंट में रहना? एज आप ही मुझे बता रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। वैसे ये क्वेश्चन सभी के लिए ओपन है, तो मैं चाहूंगी कि दूसरे भी आंसर्स दे प्लीज। और जस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। पावर ऑफ नाउ इज ऑल अबाउट दैट, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, बिकॉज नाउ में होना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो हमारे आउट ऑफ कंफर्ट जोन से है। सो डोंट बी इन योर पास्ट कि हमने अभी एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन, हमको उसमें रहना है। जस्ट बी इन योर प्रेजेंट दैट वी आर डिस्कसिंग। सो लेट मी नो कि व्हाई देयर इज पावर इन नाउ। आपको क्यों ऐसा लगता है कि रहते तो बहुत, प्रेजेंट में? जो समय चला प्रेजेंट में रहेंगे। वेरी गुड। प्रेजेंट में यदि रहना आ गया तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं होने वाली है। ओके, इससे आप क्या समझते हैं? क्यों नहीं तकलीफ होगी? हाँ, सॉरी। इससे आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं तकलीफ होगी अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख गए तो? मतलब आज में रहना यदि अपन ने सीख लिया तो ना पास्ट में जो हुआ है उसके थॉट्स आएंगे, ना कल फ्यूचर की कोई टेंशन रहेगी। तो हम्म। आदमी स्मूथली खुशी खुशी आज को जी पाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू जो आपने समझा है वो इस तरीके से कि प्रेजेंट में रहने से हम इस समय को जिएंगे जो अभी है, जो अभी चल रहा है।
और उस समय को जीते हुए हम ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि हम किसी टेंशन में नहीं है। इसीलिए हमको अभी के चेत शक्ति मीन्स अभी में रहने से हमको शक्ति मिलती है। कोई है यहाँ पे जिसने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम एक अलग ही शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और अम, और हमें किसी चीज को कैसे करना है उस चीज को समझने की जरूरत नहीं होती, चीजें ऑटोमेटिक होते जाती है। किसी ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है प्रेजेंस में रह के? ओके, सो लेट इट। अभी मैं अपने टॉपिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सभी ने बहुत अच्छे से समझा है और सभी राइट है। टू बी फ्रैंकली हम सभी राइट है। और जब हम बात करते हैं, जब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, तब हमारे और सारी चीजें, देखो माय डियर फ्रेंड, पावर ऑफ नाउ, अभी आपको मैं वो एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, बताना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट जो हम इस आनापाना सती के साथ, जो पत्री सर और यहाँ तक कि जितने भी महापुरुष हैं जो चाहते हैं हमसे करवाना, कि हम पावर ऑफ नाउ को समझे। व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ नाउ, ठीक है? उसके कुछ सब टाइप्स है जो हमको पावर ऑफ नाउ को समझने में दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, ठीक है? तो हम उन चीजों को भी समझेंगे ब्रीफ में कि कौन सी चीज है जो हमको हमारे प्रेजेंट में रहने के लिए अलाउ नहीं करती है। ओके, थैंक यू सीमा मैम फॉर बीइंग देयर। या तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैं मेन चीज बताती हूँ कि जब हम नाव में रहते हैं तो एक इस तरीके का वॉइड खुल जाता है ना माय डियर फ्रेंड, एक इस तरीके की शांति, पीस मिल जाती है ना। कोई कोई उसको एक लाइट कहते हैं, कोई कोई उसे एक कनेक्शन कहते हैं, बट इट इज जस्ट अ पीस वेर यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, यू आर बियॉन्ड थिंकिंग। ओके, जो आपके दिमाग में सारी चीजें अपने आप आती रहती है, यू जस्ट डू थिंग्स, फर्स्ट थिंग। और उस एक्सपीरियंस को जो सबसे पहले सबसे पहले उसे अपने से सेपरेट करता है, अगर आप उस एक्सपीरियंस को फील कर रहे हो और अचानक से वो एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं है। सी, ये अवस्था हम सबने हमारी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फील की है। ओके, बट but because of something we just don't keep that experience with us। वो कौन सी चीज है जो हम, वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण हम उस एक्सपीरियंस को सस्टेन नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत ही पीसफुल स्टेट रहता है। इस वो इतना पीसफुल स्टेट रहता है और वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। यू डोंट हैव टू गो फॉर, मीन्स आप प्रेजेंट में जा नहीं सकते हो, आप प्रेजेंट में रह नहीं सकते हो। वो एक वाक्य हो जाएगा, वो एक थॉट हो जाएगा, पर आप पोर्टल्स यूज कर सकते हो। आपके सेंसेस को यूज करोगे, आपके एक्शंस को यूज करोगे, आप अपने माइंड को यूज करोगे। ये सारे आपके टूल्स है जिसको आप यूज करके कभी ना कभी उसको एक्सपीरियंस कर लोगे कि आप समझो कि ये तो मैं अभी में हूँ, आई एम इन नाउ। वो इतना पीसफुल ब्लास्ट होता है। और इट इज लाइक यू उसके बाद से यू डोंट मीन आपको किसी चीज का फर्क पड़ना बहुत कम हो जाएगा। कौन क्या आपके बारे में बात कर रहा है, कौन आपसे आगे जा रहा है, कौन आपकी मीन्स आपको बुरा बोल रहा है, कौन आपसे ज्यादा कमा रहा है, ये सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है उस एक्सपीरियंस के साथ समहाउ। बट व्हाट फर्स्ट थिंग जिसके कारण वो एक्सपीरियंस डिसअपियर होता है, वो फर्स्ट थिंग है माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, खुद की ईगो हम बोल सकते हैं। आइडेंटिटी इज अ वेरी सटल वर्ड, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस चीज की आइडेंटिटी कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं कि हम घमंड वो होता है कि हम पैसे है उसका घमंड कर रहे हैं। ईगो वो चीज होती है कि हम जब अपने बारे में बहुत अच्छी चीजें कहते हैं उसे हम ईगो समझते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, आपको नाउ से, आपके एक्सपीरियंस के, आपके जो प्रेजेंस में रहने के जो एक्सपीरियंस है, उसको उससे आप बस आपको उससे डिस्ट्रैक्ट सिर्फ आपके बैड थॉट और नेगेटिव थॉट ही नहीं करते हैं,
आपके पॉजिटिव थॉट्स भी करता है. इट इज समथिंग विच इज वेरी लाइक विच इज वेरी अनबिलीवेबल, मीन्स इट मे बी सरप्राइज टू यू, पर आपके पॉजिटिव थॉट्स भी आपको उस एक्सपीरियंस से सेपरेट कर सकते हैं. वाई? Because the moment you put your mind into that, okay, the moment you put your conscious mind into that, it get dissolved, it get separated, it get disappeared. So it is like that. So it is, that's why बीइंग इन प्रेजेंट इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन. हम अपने माइंड के बगैर नहीं रह सकते, हम हमारे पास्ट और फ्यूचर के बगैर नहीं रह सकते, हम हमारे ईगो के बगैर नहीं रह सकते. इनफैक्ट द वेरी लिटिल थॉट कि ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, ये सिंपल सा थॉट भी आपके एक्सपीरियंस को डिसअपियर कर देगा. ओके, फ्रॉम वेयर दिस थॉट इज कमिंग. अगर ये थॉट वहां से आ रहा है कि नाउ मिस इतने सटल सटल डिफरेंसेस हमको जानने पड़ते हैं कि अगर जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है वो थॉट आउट ऑफ ईगो से आ रहा है कि आउट ऑफ लर्निंग से आ रहा है, उससे डिसाइड होगा कि आप अपने प्रेजेंट में उस प्रेजेंट के स्टेट को मेंटेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. ओके, अगर आपका बेसिकली, अगर आप ये सोच रहे हो कि वाह ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ओके, द मोमेंट यू थिंक लाइक दैट कि मैं कुछ तो है कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हो रहा है, द मोमेंट इट गेट्स डिस्कनेक्टेड विथ यू. द मोमेंट यू थिंक कि आई शुड, मैं इस चीज को समझती हूँ कि ये कैसे मेरे साथ हुआ है, मैं इस चीज को समझती हूँ, मैं अपने साथ इस चीज को संभाल के रखूंगी, मैं इस चीज की याद बना के रखूंगी कि ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ये मेरी एक लर्निंग है. इस तरीके से अगर आप चीजों को ले रहे हो, इट मीन इट विल नॉट डिसअपियर देन. सो इट्स सिंपल, लाइक इतना छोटा सा थॉट भी आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस को डिसअपियर करे. तो आप सोच सकते हैं कि एवरी डे में हम कितने चांसेस. दैट्स व्हाई दिस मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड, वी आर यूजिंग वन ऑफ आवर सेंस टू गेट टू ओपन दैट पोर्टल कि हम उस नाव के साथ कनेक्ट हो जाए. बट ऐसा हो सकता है कि जब आप उस नाव के साथ कनेक्ट हो तो आपको ऐसा लगे कि शायद ये मुझे नहीं चाहिए था. दिस इज नॉट आई एम सर्चिंग, मैं कुछ सीधी सोच सर्च कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ विजन सर्च कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ कलर सर्च कर रही हूँ. ये इतना एम्प्टीनेस मैं नहीं सर्च कर रही थी. ओके, तो हो सकता है कि आप ही ना रहना चाहो उस एम्प्टीनेस में, आप ही उससे बाहर निकलना चाहो. नो माय डियर फ्रेंड, नेवर नेवर एवर डू दैट. जब भी उस नाव का एक्सपीरियंस होता है, वो जो एक डीप शांति, डीप पीस आपको जब फील होता है, एक वॉइडनेस फील होता है, सो डोंट गो अवे ऑफ इट. डोंट पुट कोई भी थॉट्स मत लाओ बीच में, कोई भी विचार मत लाना उस समय, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स, बस कोशिश करना. इट डजंट मीन दैट कि वो वापस आपके साथ नहीं होगा. दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इज, बट दिस इज वन ऑफ, जब भी ये एक्सपीरियंस आपके साथ होगा तब आपको ये ध्यान रखना कि मुझे अपने आप से कोई अब विचार नहीं करना. थिंग्स विल हैपन, आपको अपने आप पता चलेगा कि अभी आपको नेक्स्ट एक्शंस क्या लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है. सो यू जस्ट, उस समय आपको उस वॉइडनेस से निकलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि मुझे क्या एम्प्टीनेस फील हो रहा है, ये क्या है, इतनी शांति क्या है. नो, आपको उस एम्प्टीनेस को, उस वॉइडनेस को बना के रखना है. इट इज अ पावर ऑफ, मीन्स कहते हैं ना, बस कोई मुझे यहाँ पे बताया कि एक चीज है कि जैसे ब्रह्मांडे रहता है वैसे ही पिंड में भी रहता है, राइट. तो वो एक कनेक्शन रहता है. देखो, एक साइलेंस से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है. ओके, तो हमें भी हमारे लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना है, बीइंग अ मेडिटेटर, हम यहाँ पे आए हैं हमारे उच्चतम स्थिति में जाने के लिए. एज अ ह्यूमन बीइंग, वॉट एवर द बेस्ट ऑफ अस एज अ बीइंग, उस स्थिति में जाने के लिए हम मेडिटेशन में उतरे, राइट. तो बेसिक, तो जब आप इस स्टेज में रहे, जब आप इस जर्नी में हो, तब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से इस जर्नी को एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाए. ओके, आपको कौन सी चीज में अटकना है, कौन सी चीज में अटकना नहीं है, किस चीज को
किस चीज को जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आपको मीन्स आपको उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर हाउ टू मैनेज द थिंग्स, आज हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हम कैसे समझे कि हम एक माइंड है, हम सब ये सारी बातें हमारे दिमाग में कहाँ से आती, वी ऑल नो। ठीक है, हमको पता है चित्त, वृत्ति और बुद्धि, ये जो तीन चीजें हैं हमें पता है। ओके, तो बेसिकली जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जिसे हम चित्त भी कह सकते हैं। ओके, तो ये काफी संस्कारों से बना हुआ है, हम इसको कह सकते हैं हमारे संचित कर्म है सारे, है ना, जिससे हम अभी किस तरीके से जैसे आप मेडिटेशन में आए हो, ये आपका एक संचित कर्म है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव कर्मा, हम कह सकते हैं। कर्मा को आप उस तरीके से मत लेना कि मैंने कुछ किया है उसका मुझे रिएक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मैट्रिक्स, इट्स अ इक्वेशन, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ओके, और इसका एवरीडे कैलकुलेशन होता है, इट्स नॉट समथिंग बट डेफिनेटली जो हमारे इसमें कहते हैं कि संचित कर्मा जो रहता है, उसमें वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। व्हाट इट मीन्स कि सिंस एज एज अ पर्सन हम जब से बिल्टअप हुए हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब से हमारे बीच में वो ड्युअलिटी आई है, वन से हम टू हुए हैं, बीइंग इन एनर्जेटिकली वी ऑल आर वन, फिर भी हम एक दूसरे में जो डिफरेंस करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो, मीन्स मैं गर्ल हूँ, मैं बॉय हूँ, सी हमको इतने शुरुआत से यू हैव टू मेक अ लिस्ट, हमको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी हमने कौन कौन सी चीज की ड्युअलिटी तैयार की है टिल दिस एज। शुरुआत तो हमने यहाँ से की है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, उसके बाद फिर मिस ये बातें मैंने पहले भी मेरे सेशंस में बोली है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम इस घर से, हम उस घर से, मेरे मेरे माँ बाप, मेरे ये, फिर ये इतना बढ़ता जाता है, फिर ये मेरा ड्रेस हो जाता है, फिर ये मेरा घर हो जाता है, फिर ये मेरा चश्मा हो जाता है, लाइक सो मेनी थिंग यू आर आइडेंटिफाई विथ। ओके, तो बेसिकली हम जितना अटैच्ड होते हैं इन सारी आइडेंटिफिकेशन से, तो जो हमारा बेसिक नेचर है बीइंग इन, वी आर ह्यूमन बीइंग, मीन्स किसी स्टेज में हमको रहना है, वी हैव टू बी इंग। हमको सिर्फ बी नहीं है, हम सिर्फ ह्यूमन नहीं है, हम बीइंग है। हमको हर बार, हर वक्त, हर समय किसी स्टेज में रहना है ना। आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, इट मीन्स कि मैं पानी पी रही हूँ। ओके, तो मैं जी रहा हूँ, मैं बीइंग हूँ, मैं जी रहा हूँ, या फिर मैं हूँ, इसको हमेशा एक्सपीरियंस करते रहना ही बीइंग है। तो एज वी आर बीइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ये जो ट्रू सेल्फ है बीइंग का, उसे कौन डिस्टर्ब करता है, उसके सबसे पहला और मेन जो दुश्मन है माय डियर फ्रेंड, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। अब आप बोलोगे कि कॉन्शियस माइंड इज वेरी यूजफुल, डेफिनेटली इट इज यूजफुल टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसन डिसन करना, आपके जो आपको जज करना किसी चीज को, दो चीज में फर्क ये करना। पर उस वस्तु को करने के लिए जैसे कि अगर आप एनर्जी के मोड में रहोगे तो आपको हर चीज में वननेस नजर आएगा। ठीक है, अगर आप उस वॉइड स्टेट में रहते हो तो आपको हर चीज में वननेस नजर आएगा। बट अगर आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है, किसी चीज को एक्शन में लाना है, तो यू हैव टू बी हैव वेरी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अबाउट इट, है ना। आपके पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, होना बहुत जरूरी है। तो उसका जो प्रोटोकॉल रहेगा किसी भी चीज को करने के लिए, उसमें ये तीन चीज की जरूरत पड़ती है बस। किसी भी चीज को मटेरियल करने के लिए, उसको वस्तु में घड़ित करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको ये क्या बोलते हैं, डिस्कर्न करना है, दो चीजों में फर्क समझना है, जज करना है हमको ये करना है कि नहीं करना है, और डिसीजन लेना है। ठीक है, इसके लिए डेफिनेटली आपका कॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ अटैच हो जाना, इट इज नॉट योर, इट इज नॉट what we have to do। अगर हम एक बार मेडिटेशन में आ गए और हमारा ये एम है, ओके, सी there are four type of people we are living here, we all together living here: those who just want to survive, those who are struggling for survival,
ठीक है, जो उससे ऊपर आ गए जिनको थोड़ा सा सोशल वर्क करना है, जो उससे ऊपर आ गए जिनको स्पिरिचुअल में जाना है, जो उससे ऊपर आ गए जिनको स्पिरिचुअल भी होना है और उनको दूसरों को देना भी है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं अभी भी सर्वाइवल में ही हूँ, कि मैं सोशल में हूँ, कि मैं अगर आप सर्वाइवल में है, इट मीन्स कि आप अपने आप को अपने माइंड के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपने ईगो के साथ आप अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। आपको आपके आय से थोड़ा उठकर सोशल इज समवन जो जब वो करता है, मीन्स जब उसमें वो कंपैशन आता है, जब उसमें वो करुणा आता है, वो किसी और के लिए करके खुशी महसूस करता है, राइट। बट समवेयर क्या वो एक्शन उसके वॉइडनेस से आ रही है, और वो एक्शन वो देख के किसी का देख के करता है, इट मैटर्स। ओके, देन सो दिस वे हम कौन से लेवल पे हम किस चीज के साथ चले, तो ये जो सेकंड सोशल रहता है वो हमारा साइकोलॉजिकल ट्रेट रहता है, लाइक दिस इज अ कंडीशनिंग, दिस इज द पैटर्न, कि हम किसी को हमारा गिविंग का पैटर्न है, हमको देना अच्छा लगता है। एंड द थर्ड वन इज द स्पिरिचुअल, ठीक है। स्पिरिचुअल इज ऑल्सो वन ऑफ द दिस थिंग जिसमें हम हमारे ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ने की शुरुआत करते हैं, है ना। तो वो आपकी जर्नी शुरुआत होती है। तो अगर आप इस स्पिरिचुअल के जर्नी में आ गए हो, तो यू हैव टू अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग, आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यू आर नॉट योर माइंड। ओके, कैसे आपको पता चलेगा कि आप आपके माइंड नहीं हो, कैसे पता चलेगा? मैं आपको कहूं कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप कुछ भी विचार मत कीजिए, ठीक है। जस्ट सिर्फ चलो 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके आप कुछ भी विचार मत कीजिए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, लेट्स डू दिस। लेट्स फॉर 5 सेकंड क्लोज योर आईज और देखें कि आप बिल्कुल भी कुछ भी विचार नहीं करें। क्या सभी मेरे साथ है? जस्ट फॉर 5 सेकंड, ओके, जस्ट क्लोज योर आईज। आपको विचार नहीं करना है। ओके, सो कोई भी एक जस्ट अपने फ्लो को थोड़ा ब्रेक करते हुए कोई बता सकता है कि सबने विचार किया, मीन्स कैसे था, आपका एक्सपीरियंस कैसे था? हाउ वाज इट? आपको कोई थॉट आया कि बिल्कुल थॉट नहीं आया? हाँ सीमा, सॉरी, एनीवन, कोई भी बताए। नीतू मैम? हाँ मैं आई नो। हाँ मैम। नहीं, थॉट नहीं आया, बट ये थॉट जरूर आया कि अरे विचार नहीं करना है। एग्जैक्टली। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम मैं डेफिनेटली वी आर इन मेडिटेशन, वी नो व्हाट इज नो थॉट स्टेट, बट द पॉइंट इज कि हमें विचार नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि आप तो थॉट कर रहे हैं, तो कौन ये देखने वाला था कि जो ये देख रहा था कि मैं थॉट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो दैट इज द वॉचर। ओके, वो वॉचर है। और आपको हमेशा उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, एज अ वॉचर रहना है, एज अ थिंकर नहीं रहना है। जो भी आपके साथ चीजें हो रही है उसको आप थोड़ा डिस्टेंस में रख के देखे। आप ये ना समझे कि ये मेरे साथ हो रहा है, ओके, ये समझे कि ये सिर्फ हो रहा है। किसी भी चीज के साथ कोई स्टोरी मत डरा। मैं बताती हूँ कैसे। ओके, जैसे कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अभी बिल्कुल नो थॉट है, ठीक है, हम सभी अभी हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं, पर कोई एक मेमोरी आ जाती है, कोई भी एक मेमोरी हमारे दिमाग में आ जाती है, ऑल ऑफ अ सडन सारी चीजें चेंज, राइट। सारे मीन्स सारे इमोशंस चेंज,
कुछ भी, चाहे वो अच्छी मेमोरी हो, चाहे वो सैड मेमोरी हो, चाहे वेरी पेनफुल मेमोरी हो, कोई भी मेमोरी हो, जैसी मेमोरी आती है, हैव वी एक्सपीरियंस इट कि हमारा सारा चीजें तुरंत बदल जाती है, 360 डिग्री से हर चीज चेंज। तो ये कौन है, लाइक मीन्स देयर इज समवन कि आप रात को सो रहे और अचानक से आपको पता है कि किसी विचार के कारण आप रात भर सोए नहीं है। तो ये कौन था जिसने ये देखा कि आप रात भर सोए नहीं? ओके, यस, देन इसी को मैं और एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी जो मैंने निकाल के रखा था। ओके, ये आपको समझ में आया। सो ये जो व्हाई वी हैव टू टेक, ठीक है, व्हाई वी हैव टू बी मैं एग्जांपल नहीं देती हूँ, नहीं तो टाइम जाएगा। तो हमारा टेक अवे क्या है, व्हाट इज अवर टेक अवे, कि हमको हमारे आइडेंटिटी थिंकर से वॉचर की तरफ करना है, ठीक है। ओके, इसका सिंपल इसका साइकोलॉजिकल भी और सिंपल तरीका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन, ठीक है, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। ओके, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मुझे ये नहीं कहना है कि मैं गुस्सा हूं क्योंकि मेरे साथ उस समय वैसे हुआ था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे किया था। जब आप इतनी सारी स्टोरी उसके साथ कनेक्ट कर देते हो तो आप सफरिंग आपके साथ ऑटोमेटिक लेके आ जाते हो। ओके, आप उसके साथ एक आइडेंटिटी लेकर, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि ओके आई एम स्ट्रेस, दैट्स इट। मैं किसके कारण स्ट्रेस हूँ, मैं मुझे किसने स्ट्रेस किया, मैं किस चीज के, बिकॉज वी, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि वी आर नॉट इन दैट स्टेट, वी आर ट्राइंग टू, हम ये कॉन्शियसली ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने आप को पूरी तरीके से समझे। तो ये हमें करना ही पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द स्टेप हमको करना पड़ेगा कि हमको गुस्सा आ रहा है तो हमको सिर्फ बोलना है कि मैं गुस्सा गुस्सा हूँ, दैट्स इट। ओके, मैं क्यों गुस्सा हूँ, क्या गुस्सा हूँ, नो नहीं, मैं गुस्सा हूँ और उस गुस्से को देखते जाओ। ओके, ये गुस्सा इतना है, ये गुस्सा मुझे चेस्ट पे फील हो रहा है, ये गुस्सा मुझे घुटने पे फील हो रहा है, ये गुस्सा मेरे सर पे फील हो रहा है, मेरे गले पे फील हो रहा है, जहां फील हो रहा है उसको आप देखो कि अच्छा ये मुझे यहाँ फील हो रहा है, मैं इसके साथ हूँ। जस्ट बी विद दैट इमोशन फॉर अ वाइल, बी विद दैट सिचुएशन फॉर अ वाइल, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना है, पॉज करना है। दिस इज वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड है, ओके, दो तरीके के टाइम होते हैं, ठीक है। एक तरीके का साइकोलॉजिकल टाइम रहता है और एक तरीके का क्लॉक टाइम रहता है। क्लॉक टाइम इज व्हाट समथिंग कि मुझे कल ऑफिस जाना है इतने बजे, 10 बजे, तो मैं 8 बजे तक के मेरा ये काम निपटा लूंगी। और एक तरीके का अपना डिसिप्लिन तैयार करना, हम बोलते कि अगर हमने नो थॉट में रहे, लाइक टोटली हम प्रेजेंट में रहे, और अगर हम इस टाइम सिस्टम के साथ नहीं रहे तो हम तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे ना, राइट। अगर हम कुछ ही भी नहीं कर रहे, हम कुछ थॉट ही नहीं कर रहे, हम कुछ एक्शन नहीं कर रहे, तो स्टैग्नेंट हो गए। तो बीइंग इन प्रेजेंट में दो डिफरेंट चीज है कि आप कौन से टाइम में हो, आप क्लॉक टाइम में हो कि आप साइकोलॉजिकल टाइम में। क्लॉक टाइम में रहना इन द सेंस कि आपको क्या करना है उसका आप सही तरीके से प्लान कर रहे हो, तो आप उस टाइम को यूज कर रहे हो, टाइम आपके ऊपर हेवी नहीं हो रहा है। ओके, और साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है कि आप ये कह रहे हो कि कल मीन्स मैं तब खुश होंगी जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। अब टाइम को आपने पावर दे दिया, राइट। अब जब किसी आगे जाके फ्यूचर में, तब वैसा जब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, जब मुझे वो वाला एक्सपीरियंस होगा तब मैं खुश होंगी, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं मेडिटेशन में आई हूँ। ओके, सो दैट यू आर गिविंग पावर टू टाइम। अभी आपने टाइम को पावर दे दिया, मैं इतने घंटे मेडिटेशन करूंगी, इसके लिए मैं इस तरीके का प्रिपरेशन करूँ, दैट्स इट। वहां पे आपका माइंड का, कॉन्शियस माइंड का काम खत्म हो गया, उसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉक साइकिल, बिकॉज ये आपको एक्टिव रखेगा, ये आपको स्टैग्नेंट रहेगा। आप सोचेंगे कि प्रेजेंट में ही रहना है तो मैं करूँ क्यों कुछ, मुझे तो प्रेजेंट में रहना, मुझे ना सोचना है ना कुछ करना है। ओके, यू हैव टू डू इट बट नॉट साइकिल, हमको हमारा पावर है टाइम को नहीं देना है, ठीक है। देन उसके बाद
यस, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, कि जो भी हमारे दिमाग, जो भी हमारे बॉडी, उसका सॉल्यूशन एक ही है जो मैंने इसके पहले बताया, जो पेन बॉडी सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है। कि आप बोलोगे कि मिस, आपका कहना होगा कि इज इट मीन दैट कि इमोशन कुछ भी नहीं है, फिर इमोशन को मैटर ही नहीं देना, इमोशन का कुछ इम्पोर्टेंट, यस इमोशन है, आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, अगर आप पैदा हुए हो एज अ ह्यूमन बीइंग और आपके साथ आपका चाइल्डहुड हुआ है, इट मीन्स आपके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, आप यहाँ तक के लाइफ जी के आ गए हो, आपने बीच में सुसाइड नहीं की है, तो आपने बहुत कुछ झेलते हुए यहाँ तक के पहुंचे हो। ओके, सो इट इज ट्रू फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए सच्चाई है माय डियर फ्रेंड। इट डजंट मीन दैट कि आपको आपके इमोशन को वैलिडेट नहीं करना, यू अंडरस्टैंड कि ये आपके साथ है, ये अंडरस्टैंड को ही एक्सेप्ट करना है। ओके, ये मेरे साथ है, द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। ओके, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे माँ पिता जी खराब थे, या फिर मेरे हस्बैंड खराब थे, या फिर मेरे बच्चे ने सही नहीं दिया, या फिर मैं किसी से दूर हूँ, या फिर मेरा डिवोर्स हो गया, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मेरे पास घर, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये है। ओके, एक्सेप्ट इट, द फर्स्ट। ओके, उसके बाद सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको उस चीज को, जैसे मैंने कहा कि आपको उस चीज को, जो भी आपके साथ है उसको आपको सिर्फ नेम दे देना है कि ये मेरे साथ है। ठीक है, आपने नेम दे दिया सबसे पहले, वो स्ट्रिंग थेरेपी जिसको हम कहते हैं, कि जब अपना माइंड को कोई ऑब्जर्वर नहीं रहता है, कोई वॉचर नहीं रहता है, तो दिमाग में चीजें चलती रहती है, जब गुस्सा आना है तब गुस्सा आना है, जब रूठना है, जब रोना है तब रोना है, जब ये करना है तब होना है, होती रहती है। स्ट्रिंग थ्योरी ने यही कहा है कि जब पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, जब कोई वॉचर नहीं रहता है तब वो वेव फॉर्म में रहता है। द मोमेंट वहां पे कोई डिटेक्टर को आप रख देते हो, वो डिफरेंट हो जाता है, वो लाइंस में, 2-3 लाइंस में दिखना शुरू हो जाता है, लाइक पार्टिकल, तो वो डिफ्रेंशिएट कर दे, उसको अपने आप से डिटैच कर देता है। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, वंस यू स्टार्ट, आपने नेम कर दिया किसी चीज को, ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है, क्यों हुआ है, उसके साथ कोई स्टोरी मत जोड़ो, मुझे बचपन में तकलीफ हुई बस, ओके, मुझे आई एम हर्ट, इतना ही, मैं क्यों हर्ट हूँ वो स्टोरी नहीं डोलनी। द मोमेंट आप ऑब्जर्वर को रख देते हो, मीन्स आप उससे स्टोरी हटा देते हो, उस फ्लो में जाना बंद कर देते हो, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये द मोमेंट यू स्टॉप ऑल दैट थिंग एंड द मोमेंट यू पुट डिटेक्शन कि अच्छा ऐसा हुआ तो मुझे क्या फील होता है, you start observing that, so it started detaching with you, detachment, तो this is the way of detaching। हम लोग सोचते कि डिटैच करो, इससे डिटैच हो, उससे डिटैच हो, what is the meaning of detachment? Detachment is something like that, किसी के लिए आपको अट्रैक्शन हो रहा है, किसी से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, डू नॉट गिव एनी वर्ड टू इट, एनी बिग, लाइक बहुत बड़ी स्टोरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड इज, यस, आप वैलिडेट करो उस चीज को, और उसके बाद सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन द थर्ड पॉइंट इज किस तरीके से हम डीपली नाउ में पहुंच सके। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम कवर करते हैं आज के दिन। कितना टाइम रहता है मैडम वैसे, 10:30 की? यस मैम, ओके, 10:30, थोड़ा आगे भी चलेगा थोड़ा सा। ओके, सो मूविंग डीपली इनटू नाउ इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। हम किस तरीके से डीपली जा सकते हैं, ठीक है, हमको पता है, हमको अभी क्या क्या पता चल गया, हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है, हमको पता चल गया कि अगर मैं ये देख सकता हूँ कि मैं रात भर सोया नहीं, इट मीन्स कोई तो तीसरा है जो इस चीज को वॉच कर रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, जो इस चीज को वॉच कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ, जो इस चीज को वॉच करके मैं पी रहा हूँ, जो इस चीज को वॉच करके मैं सुन रहा हूँ। ओके, तो हमको इस स्टेट में हमेशा रहना। हमने दूसरी चीज सोचा, देखा कि पेन जो बॉडी है, बॉडी और पेन का जो कनेक्शन है उससे किस तरीके से डिस्कनेक्ट करना है। हमने देखा कि हमको उसे कोई ड्रामा नहीं बनाना है, ठीक है। अब थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि प्रेजेंट में कैसे रहना है, हाउ टू बी इन प्रेजेंट नाउ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक टूल कहते हैं कि प्रेजेंट इजंट समथिंग यू डू, इट्स व्हाट्स लेफ्ट व्हेन यू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एल्स। ठीक है, प्रेजेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपको करना है, ये वो चीज है कि जब आप बाकी सारी चीजें छोड़ देते हो, यू गेट सक्सेस इन डूइंग ऑल दैट थिंग,
कि आपने कॉन्शियस माइंड में एज अ वॉचर के समान रहना शुरू कर दिया, आपने अपने इमोशन को, ठीक है, जो भी हम हमारे साथ पास में उसको आपने डिटैच करना शुरू कर दिया, आपने साइकोलॉजिकल टाइम और क्लॉक टाइम में डिफरेंस कर लिया, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं और भी है, ये सब आपने कर लिया, बाकी सारी चीजें आपने बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपको पोर्टल मिल जाएगा कि आप प्रेजेंस में तुरंत चले जाओगे, यू डोंट नीड टू गो फॉर इट, ओके। हमको यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 3 पोर्टल है, फर्स्ट इज इनर बॉडी, सेकंड इज कॉन्शियस ब्रेथ, और थर्ड इज सेंस परसेप्शन विदाउट लेबल्स, जो हमने किया था, ओके। सो इनर बॉडी क्या है कि राइट, वेरी गुड, द इनर बॉडी, आई जस्ट गो थ्रू इट, मैं सही बोलूंगी कि नहीं इसीलिए, ओके। सो इनर बॉडी इज समथिंग वेयर यू जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 सेकेंड, ओके, आप जस्ट क्लोज कीजिए 5 सेकेंड अपने आईज को, और जस्ट फील कीजिए अपने बॉडी को अंदर से, डू यू फील एनीवेयर यू आर टिंगलिंग, कहीं पे आपको टिंगलिंग फील हो रहा है, कहीं पे आपको मीन्स आप अपने अलाइवनेस को फील कर रहे हो, ठीक है, आप लिविंग हो, आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर में महसूस हो रहा है, इट मीन्स इट इज योर इनर बॉडी, इट इज वन ऑफ द पोर्टल, ओके। जब आप इस चीज को, लाइवनेस को, इनर बॉडी को फील करते हो, दैट इज वन ऑफ द पोर्टल विच कैन टेक यू इनटू अ प्रेजेंस, being in presence, okay। or my dear friend, don't take being in presence so lightly, it is a very very beautiful void, it is like that, it is like an enlightenment, it is like an something कि you will feel like, oh my god, ये इतना शांति में, किसी चीज से कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, किसी चीज का कोई टेंशन ही नहीं है, फिर भी पूरी एनर्जी है हर चीज करने की, इट इज समथिंग बियॉन्ड explanation, okay। So then second is one conscious breath, okay। और माय डियर फ्रेंड, वो जो अलाइवनेस है ना, वो आपका माइंड कभी फील नहीं कर सकता, अगर आप पेन बॉडी के कनेक्शन में हो तब भी आप उस अलाइवनेस को फील नहीं करोगे, आप तभी फील करोगे जब आप चाहोगे कि मुझे अपने अलाइवनेस को फील करना है, इसीलिए वो पोर्टल है, बिकॉज उसमें आपको वॉचर बनना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, ओके। देन सेकेंड इज वन कॉन्शियस ब्रीथ, इसमें हमको 10 लाइक जस्ट वन, पूरे एयर को पूरे अच्छे से अपने लंग्स को फील करना है, ब्रीथ लेना है, और उसको पूरी तरीके से प्रेजेंटली फील करना है, ओके। टेक ए डीप ब्रेथ, नॉट 10 ब्रेथ, नॉट 20, नॉट 30, जस्ट वन डीप ब्रेथ, वन लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक लंबी और गहरी सांस पूरे अपने लंग्स में भर लेना है, ओके। जस्ट टू फील दैट ब्रीथ, आपके मन को 1 सेकंड के लिए रुकना ही पड़ता है at any cost, you are nowhere in, you are not in your future, not in your past, you are not making any plannings, okay। so that is one of the thing which you can practice anytime you want, okay। okay, जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेरा माइंड केओटिक हो रहा है, बहुत ज्यादा मैं सोच रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे कुछ ये करना, जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ विद फुल प्रेजेंट, वो 1 सेकंड का क्षण होता है जिसमें आपको पता चलता है कि अरे मैंने कुछ भी थॉट नहीं किया है, ओके, दैट्स इट। देन सेकंड इज सेंस परसेप्शन विदाउट लेबल्स, जो हमने अभी कहा कि आपको जो भी फील हो रहा है, ओके, लुक एट समथिंग राइट नाउ, डोंट नेम इट, किसी चीज को देखो और उसको कुछ भी नेम मत करो, ठीक है, डोंट जज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है माय डियर फ्रेंड, कि हमने हर चीज को इतना लेबल दे के रखा है कि हम उसके इनर सेंस को जानते ही नहीं है, what that thing is getting connected with me in what sense we don't know, ठीक है। हमको पता है अच्छा ये लकड़ी का ऐसे चार ये वाला है, इसको बेट कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं, हमको क्या करना है, कोई भी एक चीज पकड़नी है, उसको सिर्फ देखना है, उसको आपको जज नहीं करना है कि वो क्या है, आपको पता ही नहीं वो क्या है, just watch it without judging it, okay। just see the color, shape, light, उसका कलर देखो, उसका शेप देखो, उसका लाइट देखो, कुछ लाइक आप ये सारे सेंस के साथ कर सकते हो, ठीक है। आप ये चीज सुनने के लिए भी कर सकते हो, कुछ चीज आपको सुनाई दे रही है तो जस्ट आप उसको सुनिए, ठीक है, उसको कोई लेबल मत कीजिए, ओके। उसके बाद आपको सूंघने का भी कर सकते हो, जस्ट सूंघो,
उसके टेक्सचर को समझो, वो क्या है, कैसे आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके हर एक एक्शन को, हर एक एक्टिविटीज को वॉच करो, जस्ट ऑब्जर्व करो. दैट इज वन ऑफ द पोर्टल. और वेरी ब्यूटिफुल विच एवरीबडी टेल्स इज अबाउट द माइंडफुलनेस. बीइंग इन माइंडफुल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पोर्टल. जैसे आवा, व्हाट इज माइंडफुल बेसिकली, कि आप कोई भी चीज कर रहे हो उसमें आप टोटली आपके सारे पास सेंसेस दे दो. आपको वो चीज करते हुए क्या दिख रहा है, आपको वो चीज करते हुए क्या सूंघ रहे हो, क्या आपको आवाज आ रही है, क्या आपको स्पर्श हो रहा है, बस आपके 5 सेंस के साथ जुड़े. सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट कि आपके पोर्टल्स कौन कौन से हैं. बेसिकली इन सबको पाने के लिए माय डियर फ्रेंड, आपके पोर्टल्स में रहेंगे, you have all these portals. It's not only one thing. This is your this thing, क्या बोलते हैं, your 5 senses, your mind, your inner body, this all are your portals. ये सारी चीजें आपकी portals है. And everything which you are staying right now with, your friends, your social background, your each and every object of your house is the portal. You have to use it. Okay, हर एक क्षण जब आप बात कर रहे हो, हमेशा कॉन्शियसली ध्यान रखो कि यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर. सो योर फ्रेंड बिकम योर पोर्टल, सो योर रिलेशन बिकम योर पोर्टल. आपके रिलेशन आपके पोर्टल बन जाए. वह जब आप बेड पे सो रहे, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ. और ट्राई टू बी अवेक इन दैट स्टेट. जब आप नींद में जा रहे हो, और नींद में जाते हुए आप अपने आप को हर बार देखो कि मैं अभी नींद में गया. दैट एवरी टाइम जब आप इस चीज को करने में सक्सेस हो जाओगे, यू विल मोर क्लोजर टू योर विथ योर नाउ. दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. गॉड ब्लेस.